नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जब गुजरात विधानसभा के नतीजे अप्रत्याशित रूप से सामने आए हों, ऐसी स्थिति में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या कॉम्बिनेशन उभर करके गुजरात विधानसभा में आया है, कितने नए चेहरे हैं, कितने पुराने चेहरे हैं। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में ये नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए क्या क्या किया। गुजरात विधानसभा के नतीजों के बाद अगर हम पूरे नतीजों की एनालिसिस करें तो हम पाते हैं कि 105 नए चेहरे चुन करके आए हैं। 77 पुराने लोग इस चुनाव में जीत करके सदन में पहुंचने में कामयाब हुए हैं। 14 महिलाएं, 1 मुसलमान और 3 डॉक्टर भी विधानसभा में प्रवेश पा गए हैं। राज्य की 14वीं विधानसभा में 13 महिला विधायक थीं, जबकि उसके पहले की विधानसभा में रिकॉर्ड 17 महिला विधायक थीं। नए सदन में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा जडेजा के अलावा 2 अन्य व्यवसायी हैं, जिनका नाम है रीता पटेल और मालती माहेश्वरी। रीता गांधीनगर उत्तरी सीट से भाजपा के टिकट पर निर्वाचित हुई हैं। वे पेशे से बिल्डर हैं और गांधीनगर की मेयर भी रह चुकी हैं। गांधीधाम की सीट से जीती माहेश्वरी लॉजिस्टिक कारोबार में है। उनके अलावा दर्शना बाघेला अहमदाबाद में असरावा से नवनिर्वाचित भाजपा उम्मीदवार एक गृहिणी है, जबकि भावनगर पूर्व से सेजल पांड्या शिक्षण और कोचिंग में है। भाजपा की 13 महिला विधायकों में से 5 ऐसी सौभाग्यशाली हैं जिन्हें एक बार फिर जीतने का अवसर मिला है। कांग्रेस की अकेली महिला प्रतिनिधित्व वाप से मौजूदा विधायक जेनीबेन ठाकुर हैं। नई विधानसभा में 3 प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हैं, जिनमें राजकोट नगर निगम की डिप्टी मेयर डॉक्टर दर्शिता शाह भी शामिल हैं, जो राजकोट पश्चिम सीट से जीती हैं। अन्य डॉक्टरों में डॉक्टर दर्शन देशमुख और पायल कुकरानी शामिल हैं, जिन्होंने भाजपा के लिए क्रमशः नंदोद और नरोदा सीट जीती है। मौजूदा विधानसभा में एकमात्र मुस्लिम उम्मीदवार जीत करके पहुंचने में कामयाब हुए हैं। वह है कांग्रेस पार्टी से, जिनका नाम है इमरान खेड़ावाला। नए सदन में 2022 का चुनाव लड़ने वाले 2 सबसे अमीर उम्मीदवारों का भी साथ होगा। जीएस पटेल उनमें एक हैं, जिन्होंने अपनी संपत्ति 661 करोड़ रुपए की घोषित की है। उन्होंने मनसा से भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज कराई है, जबकि पूर्व कांग्रेसी बलवंत सिंह राजपूत, जिनकी संपत्ति 372 करोड़ रुपए की है, वह भाजपा के लिए सिद्धपुर से जीते हैं। 15वीं विधानसभा में हार्दिक पटेल जैसे विधायक भी होंगे, जिनके खिलाफ 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस बार के जितने भी उम्मीदवार जीते हैं, उनके आपराधिक पृष्ठभूमि और रिकॉर्ड्स को देखें तो हार्दिक पटेल सबसे अव्वल बैठते हैं। भाजपा के टिकट पर जीते गोविंद परमार सबसे उम्रदराज व्यक्तियों में है, जिनकी उम्र 79 साल है, जो कि अमरेठ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत करके आए हैं। इस तरह अगर नतीजों के बाद विधानसभा का विश्लेषण किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने टिकट काटने के फैसले लिए, मंत्रियों को मैदान में नहीं उतारने का फैसला लिया, अपने मुख्यमंत्री को टिकट नहीं देने का फैसला लिया और इन सब से चुनाव नहीं लड़ने की सहमति भी हासिल की, इस सब फार्मूले का उसे बहुत फ़ायदा हुआ और एक बार फिर गुजरात के लोगों ने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा करके जता दिया कि समीकरण चाहे जो हो, आरोप चाहे जो लगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के आगे सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। नरेंद्र मोदी उनकी आन बान और शान है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।